दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, मेरा दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे में सजे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे। बारात चलने लगी और बाराती कौन कौन है? चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले संग लेकर के भूतों की बारात, लगे हैं मानो चलते हैं जैसे यमराज, लगे हैं मानो चलते हैं जैसे यमराज, सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में। सभी चले जा रहे हैं भोलेनाथ के साथ में, जयकारा करते हुए सभी लोग लगाएंगे, शिव की जय बोलो हाजी, शिव की जय बोलो हाजी, शिव की जय बोलो हाजी, देवन की जय हो हाजी, बड़ी सुंदर बारात है हाजी, बड़ी सुंदर बारात है हाजी, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा। देखते ही देखते बारात पहुंच गई कहाँ? बारात पहुंच गई महाराज जनवासे में। अब जनवासे में बारात पहुंची और जैसे ही बारात पहुंची सो पंगति की तैयारी होने लगी। सबसे पहले बारात का स्वागत, अब भैया भूत प्रेत पिशाच इत्यादि सब लाइन लगा के बैठ गए पंगति में। अब जैसे ही जो व्यवस्था बनाई, बफर लगवाया गया था, तो कहीं पे छेना, कहीं पे गुलाब जामुन, कहीं पे शाही पनीर, कहीं दूध पनीर इत्यादि, फ्रूट रायता सब लगा हुआ था। अब जो चमचा लिए हुए सब वेटर खड़े थे, बोले अब परसों बारात बैठ गई खाने के लिए। तो जैसे ही एक पहुंचा तो उसके मुंह ही नहीं था, केवल धड़ ही धड़ बैठा था। तो जैसे ही आगे बढ़ गया, आगे तो वो बोला क्यों हमें नहीं डालोगे क्या? तो पीछे मुड़ के देखा, बोले धड़ में से आवाज आ रही। तो जल्दी उन्होंने 2 रसगुल्ले रखे, आगे बढ़ा। अब आगे पहुंचा तो उसके 10 मुंह लगे थे। बोला अब इसको कहाँ पर से? बोले 10 पत्तल डालो यहाँ पे। अब तो बड़ी विचित्र देख करके परसौआ भाग गए। तो सब भूत प्रेत पिशाच उठे, वो पूरे बफर को ऐसे विध्वंस कर डाला जैसे कभी सारा बफर खत्म कर दिया। सारे परसने वाले एक तरफ खड़े, बोले भैया जी कैसे बाराती है? असलियत यही है बारातियों की, जो भोले बाबा की बाराती कर रहे। हमारे आपकी भी बारातें जाती तो बाराती लोग कितना भी बिटिया का पिता सुंदर भोजन बनवाए, लेकिन ऐसे खाएंगे, आधा फेंकेंगे आधा खाएंगे, जैसे भाई इनका रुपया खर्च हुआ हो तुझे बचाए उसमें। और बाद में बुराई करेंगे, बोले वो रसगुल्ला में शक्कर कम डली थी, सब्जी में नमक कम था, ये कम था, वो कम था। तो बाराती कभी अच्छे नहीं होते। बाराती के ऊपर एक रात चढ़ा दो, बर्राती हो गए, ये स्वप्न देखते रहते हैं। तो आज सारा स्वागत सत्कार हुआ और दूल्हे राजा भोले बाबा द्वार पर पहुंचे। द्वार पर आए सो माता आरती का थाल लिए जैसे ही वर का परीक्षण करने के लिए आई, सखियों को साथ में लेकर के, और वर के चरणों में आरती घुमाई, थोड़ी और ऊपर करी, और जैसे ही ऊपर मुंह तक आरती गई, देखा विकराल स्वरूप भोले बाबा का, तो आरती का थाल वहीं पटक करके भीतर भागी। बोले जय हो महाराज दूल्हे राजा, जय हो आपकी।
और भोले बाबा को तो सब जानते हैं, सबने दंडवत प्रणाम किया और जाकर के यज्ञ, सुंदर यज्ञ मंडप सजाया है महाराज हिमांचल ने। आज ब्रह्मा जी साक्षात विवाह पढ़ रहे हैं बैठे, देवता स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का सुंदर विवाह हो रहा है माता पार्वती के साथ में, आज भोलेनाथ के साथ में। अब बोले वर को ध्रुव तारा का दर्शन कराओ कन्या। वर बोले ध्रुव तारा क्या, इनके तो माथे पे ही चंद्रमा चमक रहा है, यहाँ तो साक्षात ध्रुव तारा है। तो दर्शन करके आज धन्य हुए हैं, सभी ने दंडवत प्रणाम किया। सुंदर मनोहर जोड़ी है शिव पार्वती की, आज सुंदर रूप लेकर के माता पार्वती को लेकर के भगवान शिव पधारे हैं। अब भगवान ने सोचा कि सबसे पहले तो भोले बाबा पहुंच गए शमशान में लेकर के माता पार्वती को। मैया बोली जे कहाँ ले आए? बोले जे ही तो अपना घर है। मैया बोली जे अपना घर है इसलिए विवाह किया था, शमशान पे कहीं घर होता है? भोले बाबा बोले हमारा तो यही घर है। और देवी एक जीवन की यही सच्चाई है कि एक दिन सभी घर वालों को यहीं पे आना है, लास्ट स्टेज यहीं पर है। बोले यही सच्चा घर है इसलिए हमने यहाँ भी निवास किया। मैया बोली धन्य है आप, आपकी लीला, गृहस्थी शमशान पे नहीं चलती महाराज। तो भोले बाबा फिर कैलाश पे गए हैं, कैलाश पे सुंदर आसन लगाया है। आज माता पार्वती के साथ में भोले बाबा परिवार के साथ रहते हैं। भोले बाबा माता पार्वती के लीला रूप में गणेश जी का प्राकट हुआ। बोलो गणपति भगवान की जय। ये वो कथा प्रचलित है कि एक बार माता स्नान कर रही थी,